पूज्य आचार्य जी, जैसा कि हमने अभी पीछे एक कड़ी में आपसे उल्लेख किया था और हमने ये बताया था कि जिस तरह से हमारे जो करोड़ों दर्शक हैं उनके धैर्य की परीक्षा आप बार बार लेते हैं, प्रभु लेते हैं। प्रभु की कृपा से वो हमारे दर्शक जो हैं उस परीक्षा में खरे उतर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे इसी तरह का एक पत्र हमारे पास आया है जिला थाने से, महाराष्ट्र से, राजेंद्र सिंह नेगी जी का, और इन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, इससे पहले भी हम आपको कई पत्र लिख चुके हैं मगर हमें जवाब नहीं मिला। आचार्य जी, मुख्य बात यह है कि मेरी लड़की जो 8 साल की है वो कई तरह की रहस्यमय बीमारियों की ग्रस्त है। तो परम पूज्य आप बताएं, जैसे इनके 2 पत्रों का हमारे पास है जो प्रमाण है, और आप बताएं कि इनकी बच्ची को कौन कौन से रोग हैं। राजेंद्र सिंह जी नेगी, आपने अपनी बेटी कंचन का जो चित्र भेजा है, आपकी बेटी काफ़ी रोगों से ग्रस्त है। मानसिक विकलांगता भी है इन्हें, बोलने में भी असमर्थ है, कभी कभी सुनने में भी असमर्थ हो जाती है। इनका जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जब ये पैदा हुई थी उस ग्रह की जो स्थिति है, उस ग्रह की स्थिति में कोई भी बच्चा पूर्ण रूप को मानसिक स्तर को नहीं प्राप्त हो सकता, और ये पढ़ने में भी असमर्थ है, और कभी कभी अपने आप में हंसेगी, अपने आप में बोलेगी, और कभी कभी ये एकदम खो जाएगी, सुन हो जाएगी, और कभी ये किसी प्रकार से वार्तालाप नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। आप इन्हें किसी प्रकार से कोई बात समझाएंगे तो ये समझने में भी असमर्थ होगी, और कभी कभी ये घर से भी निकल जाएगी, और कभी कभी ये बेहोश भी हो जाएगी, और कभी कभी ये बिस्तर में भी पेशाब कर देगी। इसका जो कारण है, कुछ ऐसे कारण है, आप इसको किसी भी डॉक्टर के पास ले जाओगे, टेस्ट कराओगे, MRI कराओगे, स्कैनिंग कराओगे, तो उसमें जो इसका जो वास्तविक कारण है वो किसी भी लैब में, किसी भी टेस्ट में नहीं आएगा। उसका जो कारण है, क्योंकि जब श्राद्ध के दिनों में आपने पति पत्नी ने जो रति व्यवहार, रति क्रियाक्रम किया था, उसका इस बच्ची पर उसका दोष पड़ा है। जो भी माता पिता श्राद्ध के दिनों में मांस का, काम का, शराब का सेवन करते हैं, या अपने नाखून या बाल काटते हैं, तो इसका बच्चों पर और माता पिता पर प्रभाव पड़ता है। आधुनिक जो विज्ञान है, आधुनिक जो युग है, आधुनिक जो साइंस है, वो इसको नहीं मानती, क्योंकि वो उसी को मानेगी जो इनकी लैब में आएगा, जो इनके विज्ञान में आएगा। विज्ञान उसी चीज़ को मानेगा जो उसकी बुद्धि में आएगा, जो इसके माइक्रोस्कोप में आएगा। आत्मिक जो तत्व है, जो मनोवैज्ञानिक तत्व है, जो विज्ञान से भी परे है, वो विज्ञान की बुद्धि में नहीं आएगा। अब जैसे हमारे आंखों को कुछ रंग दिखते हैं जो हमारी आंखों के द्वारा जानना संभव होते हैं, लेकिन जगत में ऐसे ऐसे रंग हैं जिसकी ये आंखें कल्पना भी नहीं कर सकती, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे हमें लाल रंग दिखता है, कुछ व्यक्तियों को लाल रंग भी नजर नहीं आता, उसे रेड ब्लाइंड भी कहते हैं, या कलर ब्लाइंड भी उन्हें हो जाता है। ऐसे हमारी जो आंखें हैं वो कुछ रंगों को देख सकती है, 7 रंगों को देख सकती है। ऐसे इस विज्ञान में ऐसी ऐसी संगीत हैं, ऐसी ऐसी आवाजें हैं, लेकिन हमारे कान हैं, उनकी सीमा है, वो सीमा को, उस चीजों को सुन सकते हैं। जो आत्मिक तल की बात है, परा मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, वो वैज्ञानिकों की समझ से परे है। वो MRI में, स्कैनिंग में किसी तरह से भी वो टेस्ट में नहीं आता। तो एक तो इन दिनों में किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय इन दिनों में वो जो आत्माएं हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो इस लोक में आते हैं, और वो जो अपनी अतृप्ति है उन्हें तृप्त करते हैं। जब हम कोई ब्राह्मण के द्वारा
उन्हें श्राद्ध क्रियाक्रम देते हैं तो वो वास्तव में उन्हें ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और वो स्वीकार करके अपने लोक को चले जाते हैं, पितरलोक को चले जाते हैं। और इस आपकी बेटी को पितर ग्रहण से, पितर दोष से ये ग्रस्त है। तो एक तो अपने जो दादा है उसका आप जो क्रियाक्रम है किसी अच्छे ब्राह्मण से, विशेषज्ञ से आप कराएं या तीर्थ स्थान में जाकर इसका जो दोष है वो कराएं। उस दोष से, पितर दोष से ये आपकी बेटी आक्रांत है, ग्रस्त है। उस दोष से इसको काफ़ी आराम मिलेगा और जो मैं औषधि बताऊंगा प्रभु की कृपा से उससे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। एक तो बकायन की जड़, बकायन के पत्ते, गूगल को आप 50 ग्राम ले लें, बकायन का पत्ता 1 ले लें, सदाबहार के फूल, सदाबहार के पत्ते, बीहर बूटी, मोरपंखी, सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, लाजवंती के बीज और केसर, सभी को 5-5 ग्राम ले लें। केसर को आप 6 मासा ले लें। सभी को कूट पीसकर कपड़ छान कर लें और कपड़ छान करने के बाद 5 मात्रा की मात्रा में पहाड़ी सौंफ और साधारण सौंफ 5-5 ग्राम की मात्रा में आप इन्हें मिलाकर रख लें। और इस औषधि को आप किसी अच्छे ब्राह्मण से दुर्गा सप्तशती का सतचंडी पाठ कराएं और उसमें रोगान से शांत पहंसी तुष्टा रुष्टा ये जो मंत्र है इसे संपुटित करके ये औषधि को वहीं पर रख दें। जब ये सतचंडी का पाठ पूरा हो जाएगा तब ये उस औषधि को आप 6 मासा सुबह और 6 मासा शाम को जल के साथ सेवन करें। तो आप जानकर ये हैरान हो जाएंगे कि 3 माह में ही आपकी बच्ची के जो रोग हैं ये समाप्त हो जाएंगे। ये सुनने में भी असमर्थ है, बोलने में भी असमर्थ है, कार्य करने में भी असमर्थ है और ये मानसिक विकलांगता से जो इसका दोष है वो इससे समाप्त हो जाएगा। प्रभु की कृपा से 3-4 माह में ही इन्हें रोग से मुक्ति प्राप्त मिलेगी। और रोग से मुक्त होने के बाद अपने जो श्राद्ध हैं, जो इनके क्रियाक्रम हैं, जैसे ग्रंथ शास्त्रों में वर्णित हैं उसके अनुसार अपनी जीवनचर्या को बनाएं। प्रभु की कृपा से आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, आपके घर में सुख शांति आएगी। परम पूज्य आचार्य जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है। जिस तरह से तस्वीर देखकर हमें कंचन की ये बहुत ही सुंदर जो है बच्ची नजर आ रही है और जिस तरह से आपने बताया है कि ये बहुत ही गंभीर रोगों से शिकार है, उसकी ग्रस्त है और जो आपने ये रहस्य उद्घाटित किया है कि श्राद्ध के दिनों में जो उनके माता पिता की जो गतिविधियां थी उसका प्रभाव इसके जीवन पर पड़ा है। अब परम पूज्य एक प्रश्न इससे उभर रहा है जो श्राद्ध के दिनों में उभर रहा है और जिस तरह से आपने जो स्थितियां बताई हैं उससे एक उभर रहा है। जैसे माना यह जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, यानी उनका यह कहना है कि जो आत्मा है ये अपना कलेवर बदलती है, अपने वस्त्र बदलती है, ये कहीं आती जाती नहीं है। और तो हमारे पूर्वजों का आधार क्या है? क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, जब उसका निधन होता है, जब वो स्वर्ग में जाते हैं तब वो हमारे पूर्वज बनते हैं। तो उनके पीछे आधार क्या है? जब नया जीवन और नया चोला और नए वस्त्र जो है वो आत्मा पहनती है और नया जीवन जो है उसका संचार होता है। परम पूज्य आप बताएं। वर्मा जी, अपने जगत कल्याण के लिए बड़ा सार गर्भित गहन रहस्य से परिपूर्ण जिज्ञासा प्रश्न किया है। ये प्रश्न आधुनिक जगत के युवा वर्ग को, वैज्ञानिकों को व अन्य अनेक प्रकार के धार्मिक व मनोवैज्ञानिक व्यक्तियों द्वारा, संतों द्वारा, ऋषियों द्वारा बार बार इसकी खोज की गई है, रिसर्च की गई है कि जब आत्मा अमर है, आत्मा को नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैन कलेदन्त्यापो न शिष्यति मारुता। जब आत्मा को अग्नि नहीं जलाती, कहीं आती नहीं, कहीं जाती नहीं, तो ये फिर लोक क्या है, परलोक क्या है? जब आत्मा का कहीं आना जाना भी नहीं होता, आत्मा सदैव एक रस एक जगह रहती है, तो फिर लोक क्या है?
फिर ये शरीर बदलना क्या है, ये पितृदोष क्या है, इसका रहस्य क्या है, ये बड़े बड़े वैज्ञानिकों के द्वारा, आधुनिक युग के व्यक्तियों द्वारा, शिक्षाविदों द्वारा इस पर काफ़ी विवेचना हुई है। इस पे अलग अलग प्रकार की सबकी राय है। ये जो प्रश्न है, इस तत्व को केवल वो ऋषि जान सकते हैं जो शरीर से पार जाते हैं, जो शरीर के रहस्य को जानते हैं। आत्मा वास्तव में आती जाती नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर है, हमें अगर कोई जला दे या कोई कष्ट दे, कोई पीड़ा दे, तो हमारी आत्माओं को कष्ट नहीं होता, हमारे तन के द्वारा हमारे मन को होता है। मन के साथ चित्त होती है, वृत्तियां होती है। ये नाना नाना प्रकार के जो मन है, ये पिंडों का रूप धारण करते हैं। तो जब भी शरीर में जन्म होता है, भटकता है, तो आत्मा के साथ चित्त का और मन का और बुद्धि का और ऐसे ऐसे नाना नाना प्रकार के जो क्रियाकलाप हैं, जो भौतिक तत्व हैं, जो अदृश्य तत्व हैं, उनका समावेश होता है। उसके करके ये मन है, ये चित्त के द्वारा ये जाता है, शरीर में आता जाता है। जैसे हमें स्वप्न आते हैं कि हम कई बार अनंत अन्य लोकों में चले जाते हैं, या समुद्र में घूमते हैं, या हम मरुस्थल में भटकते हैं, या हम ऐसे ऐसे स्थानों को देखते हैं जो हमने पहले देखे नहीं होते। ये सारा मन के द्वारा, मन के जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। तो जो ब्रह्मवेत्ता तत्व को जानकर ऋषि मुनियों द्वारा सार गर्भित ब्रह्म को जान लेता है, उसका फिर पुनः जन्म नहीं होता, वो कभी भी इस लोक में नहीं आता, इस मृत्यु लोक में नहीं आता। लेकिन जो मानव ब्रह्म तत्व को नहीं जानता, प्रभु के तत्व को नहीं जानता, वो उसका इसी जन्म में, इसी लोक में, या जिस व्यक्ति की कोई वासना रह जाती है, कोई इच्छा रह जाती है, वो इस जन्म में बार बार लौटते हैं, बार बार आते हैं अपनी इच्छा की, अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में गीता में साफ लिखा है, वेदों में भी लिखा है कि जो भी अतृप्त आत्माएं होती हैं, जो अतृप्त मन होते हैं, जो अतृप्त इंद्रियां होती हैं, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए बार बार आती हैं, बार बार भटकती हैं। कुछ तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जब शरीर छोड़ते हैं तो अपने घरों के आसपास ही रहते हैं या अपनी दुकानों के पास ही रहते हैं। वो किसी भी योनि में जा सकते हैं, किसी भी शरीर में जा सकते हैं। ऐसे ऐसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी ये जाना गया है। जो तो तत्ववेत्ता संत हैं, ब्रह्म तत्व को जान लेते हैं, उनका इस जन्म में, इस मृत्यु लोक में पुनर्गमन नहीं होता, वो नहीं आते, वो किसी भी शरीर में नहीं आते, वो कभी अतृप्त नहीं होते, वो किसी को सुख भी नहीं देते, किसी को दुख भी नहीं देते, उनकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जिनकी मुक्ति नहीं होती, वो बार बार जब आते हैं तो वो अतृप्त जो आत्माएं होती हैं, जो अतृप्त मन होते हैं, वही फिर दूसरे को शरीर में आके दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं और नाना नाना प्रकार के कष्ट भी देते हैं और नाना नाना प्रकार के कष्टों से मुक्ति भी देते हैं। ऐसा ऋषि मुनियों द्वारा प्रत्यक्ष जाना गया है, प्रत्यक्ष देखा गया है। और जो इस तत्व को जान लेता है, प्रभु तत्व को जान लेता है, वो इन रोगों से, इन कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो जो भी श्राद्ध के दिनों में या ऐसे समय में, पवित्र स्थानों के दिनों में या तीर्थ स्थानों में या पूर्णमासी के दिनों में या अमावस के दिनों में जो स्त्री पुरुष रति क्रियाक्रम में ग्रस्त होते हैं, उन्हें नाना नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त होना पड़ता है। ऐसा आयुर्वेद ऋषियों द्वारा जाना गया है, उसको माना गया है, उसको पहचाना गया है। तो ये शास्त्रों का मत है। प्रभु की कृपा से जो शास्त्रों पर चलते हैं, उन्हें किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होना पड़ता। प्रभु की कृपा से उन्हें सभी रोगों से, हर प्रकार के क्रियाकलापों से, हर प्रकार के जो बाहरी रूप हैं, बाहरी आवरण हैं, जो बाहरी स्रोत हैं या पर्दा है, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे एक बार, ये सत्य कथा है, एक व्यक्ति दुकान पे काफ़ी उसने मेहनत की, अच्छी दुकान बनाई, लेकिन उसका जो बेटा था वो लायक नहीं था। उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के बाद उसके बच्चे ने दुकान संभाली, उसके बेटे ने दुकान संभाली। तो थोड़े समय के बाद देखता है कि एक कुत्ता आता है, उसकी दुकान के बाहर बैठा रहता है। तो लड़का बार बार उस कुत्ते को मारता है, कुत्ता जाता नहीं है, फिर आ जाता है, फिर दुकान के आगे बैठ जाता है।
लड़का फिर उस कुत्ते को डंडा मारता है, कुत्ता भागता नहीं है। तो ऐसे ऐसे करते करते एक बार उसको गुस्सा आता है कि दुकान के बाहर ये कुत्ता जाता नहीं है, बैठा रहता है। तो उस लड़के ने उसको ऐसा मारा कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इतने में कोई तत्ववेत्ता संत वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, ये तो पूर्व जन्म में आपके पिता थे, क्योंकि आपने कभी भी अपने पिता का कहना नहीं माना। आपके जो पिता थे उसका सदा दुकान पे ध्यान रहता था, आप पे ध्यान रहता था। तो ये आपकी रक्षा के लिए, आपको देखने के लिए, जैसे आपका ध्यान करता था ऐसे ये आपकी दुकान के आगे बैठा रहता था कि आप दुकान को ठीक चलाते हैं या नहीं चलाते हैं। तो ये आपके ध्यान के लिए, आपको देखने के लिए मोह से बैठा हुआ था। तो ये कुत्ते की जोनी में आ गया था, क्योंकि जो आदमी मोह से जिसकी मृत्यु होती है, जिसका अंत समय धन में ध्यान रहता है, जिसका अंत समय पुत्र में ध्यान रहता है, या जिसका अंत समय वासना पे ध्यान रहता है, वो नीच योनि में भी जा सकता है, ऐसा ग्रंथ शास्त्रों में वर्णित है। तो फिर ऋषि मुनियों की प्रक्रिया से, श्राद्ध कर्म से उसकी मुक्ति हुई, ऐसा ग्रंथ शास्त्रों में भी वर्णित है। परम पूज्य आचार्य जी, आपकी असीम कृपा है जिस तरह से आपने मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया है। ये जिज्ञासा और भी बहुत से दर्शकों की होंगी जो इस भाव को, इस यथार्थ को, इस सत्य को नहीं जानते हैं कि पूर्वज कौन होते हैं और आत्मा का वास्तविक अर्थ क्या है। अब हमारे पास प्रश्न भी हैं, हमारे पास तस्वीरें भी हैं जो आपसे हम, जिनके बारे में, रोगों के निदान और उपचार के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन अब हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।